Bismillahirrahmanirrahim. Today I'm going to discuss the embryology of eye in detail. लेकिन एम्ब्रियोलॉजी ऑफ आई को स्टार्ट करने से पहले वी नीड सम बेसिक कंसेप्ट और इसी बेसिक कंसेप्ट को मैं शॉर्टली और ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूंगा। फर्टिलाइजेशन से मैं स्टार्ट लूंगा और देन स्पेसिफिकली आई की तरफ मैं आऊंगा और उसी को मैं डिटेल से डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं शॉर्टली आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन पे पूरा एक सेपरेट वीडियो होना चाहिए पूरा प्रोसीजर पे। लेकिन हम अपने कंसेप्ट डेवलप करने के लिए शॉर्टली इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर शो हो रहे, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, दिस इज यूट्रस, दिस इज फेलोपियन ट्यूब एंड यहाँ पे ओवरी है। हम सबको पता है कि ओवरी जो है यहाँ से एग रिलीज हो रही है और ओवरी जो एग रिलीज कर रही है वो सेकेंडरी ओसाइट उसको हम कहते हैं, सेकेंडरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट अदर थिंग है। सिर्फ आपको इतना याद रखना चाहिए कि एग विच रिलीज बाय द ओवरी वो कौन सी स्टेज में होगी, वो सेकेंडरी ओसाइट में होगी। ठीक। और आपको यही भी पता है कि आपकी नॉर्मल साइट पर फर्टिलाइजेशन जो है वो आपका पिलोपियन ट्यूब है और पिलोपियन ट्यूब में स्पेसिफिकली आपका जो एम्पुलर रीजन है, जो स्वेलन पार्ट है, जहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो रहा है। सो सिंपल मैं कहूँगा कि यहाँ से एग रिलीज हो गया और थ्रो इसी रास्ते से वेजाइना, सर्विक्स एंड बॉडी ऑफ द यूट्रस और इसी पिलोपियन इसी रास्ते से स्पर्म जो है यहाँ पे रीच हुआ है। अब यहाँ पे मैं सिंपल उसका आपको बताऊंगा कि हम एक टर्म बोलते हैं जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली जो है एक लार्ज इवेंट है, लेकिन मैं सिंपल आपको ये बताऊंगा कि जब यही स्पर्म जो है आपकी सेकेंडरी ओसाइट के साथ मिल रहे और एक यूनिसेलुलर डिप्लॉयड सेल बना रहे हैं जिसका नाम है जाइगोट। डिप्लॉयड सेल मीन कि जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल है। अगर ह्यूमन की हम बात करें तो 46 क्रोमोसोम। अब यहाँ पे 23 क्रोमोसोम आपके स्पर्म में है, 23 क्रोमोसोम आपके सेकेंडरी ओसाइट में है। जब आपस में मिलेगा तो एक यूनिसेलुलर एम्ब्रियो बनाएगा। जाइगोट इज अ यूनिसेलुलर एम्ब्रियो। अब आपके पास जाइगोट बन गया है किस एरिया में, इस फिलोपियन ट्यूब के इनसाइड जाइगोट बन गया है, जिसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और सिंगल सेल है। फिर जाइगोट जो है आप यहाँ से देखें, जाइगोट जब यहाँ इस फिलोपियन ट्यूब से ट्रेवलिंग स्टार्ट करेगा, इसका नॉर्मल साइड जो है प्लांटेशन, इसको यहाँ आना है। अब ये जाइगोट यहाँ से इस थ्रू फिलोपियन ट्यूब यहाँ पे यूट्राइन केविटी में आ रहे हैं तो काफी टाइम लगता है। अब यहाँ पे देखिए जो फिलोपियन ट्यूब में आ रहे तो एटलीस्ट 72 और ये रास्ते में ले रहे। सो इसी 72 और में काफी ज्यादा चेंजेस जो है वो इसी रास्ते ही इस फिलोपियन ट्यूब में हो रहे हैं। अब क्या हो रहे हैं कि जस्ट आफ्टर 30 और जो है आपकी जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज जो है या फर्स्ट डिवीजन जो है मेटाटिक डिवीजन वो स्टार्ट हो रहे, इससे 2 सेल बन गया। फिर इसी तरह जो है एक हॉरिजॉन्टल क्लीवेज हो गया जिसके जरिए से उसमें 4 सेल बन गए। ये सारे के सारे मेटाटिक डिवीजन हो रहे हैं। ठीक है। एंड देन 8 सेल बन गए हैं और लास्ट में बिफोर रीचिंग टू द यूट्राइन केविटी यू कैन सी हियर कि यहाँ पे क्या है, लार्ज सेल बन गए हैं, ग्रुप ऑफ सेल जो है बन गया है। एक बॉल लाइक, एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर जो है, जो अनडिफरेंशिएटेड बहुत सारे सेल है लाइक मलबरी। तो इस जो ग्रुप ऑफ सेल है जो लुक लाइक यहाँ पे मलबरी की तरफ आपको नजर आ रहा है, इसका नाम है मरोला। सो अब देख के ये मरोला जो है जो 16 से लेकर 32 सेल स्ट्रक्चर है, मरोला यहाँ पे बन गया है। कितने टाइम में बन गया है? अबाउट 72 आवर में ये मरोला बन गया है। सो यहाँ तक मरोला फॉर्मेशन, ये मरोला फॉर्मेशन जो थे ऑल इसी रास्ते में एसी पिलोपियन ट्यूब में हुआ। आफ्टर मरोला फॉर्मेशन जो है एट जो है इट रीच टू द यूट्राइन केविटी और यूट्राइन केविटी में आपको पता है देयर इज अ यूट्राइन फ्लूइड। सो जैसे मरोला रीच टू द यूट्राइन केविटी इट एब्जॉर्ब सम यूट्राइन फ्लूइड फ्रॉम द यूट्राइन केविटी और ये मरोला जो है कन्वर्ट हो गया है ब्लास्टोसिस्ट। अब यही ब्लास्टोसिस्ट है। नाउ द ब्लास्टोसिल विल ट्राई टू पेनिट्रेट एंडोमेट्रियम और ये एंडोमेट्रियम में इनसाइड जाएगा फॉर द इम्प्लांटेशन। ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको डेवलप हो जाए।
और ड्यूरिंग इस प्रोसीजर जो है आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इस यूट्राइन कैविटी को जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द इम्प्लांटेशन. सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ progesterone, the uterine wire become vascularized and soft, so the blastocyst can easily penetrate the endometrium और यहाँ पे जाकर अपना अटैचमेंट कर सकता है. सो लास्टली क्या है कि आपका ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में एंटर हो गया, उसने एंडोमेट्रियम वॉल में अपना कनेक्शन बनाया है और जिसका नाम है इम्प्लांटेशन. तो हम कहते हैं कि इम्प्लांटेशन हो गया है. तो इम्प्लांटेशन कितने डे लगे? अबाउट 6 डे जो है फर्टिलाइजेशन से लेकर इम्प्लांटेशन तक, ये अबाउट जो है 6 डेज ले रहे. अब इम्प्लांटेशन हो चुका है. इसमें बहुत सारे बात है कि जी कुछ सेल जो है एक साइड पे जमा हो रहे हैं जिसका सेल है इनर सेल मास, और कुछ साइड पे, ये साइड पे जो सेल है जिसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट. अब यही ट्रोफोब्लास्ट जो है ये फ्यूचर में प्लेसेंटा डेवलप करेगा और इस स्ट्रक्चर का नाम है इनर सेल मास, आल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोब्लास्ट. और यही सेल जो है ये फ्यूचर में आपका प्रॉपर एम्ब्रियो मीन कि आप जो फीटस है वो इसी सेल से, जो इनर सेल मास उसको हम कहते हैं, इसी से डेवलप होगा. और ये जो सराउंडिंग सेल है ट्रोफोब्लास्ट, यही ट्रोफोब्लास्ट जो है आपके प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक. तो अब हमारे पास जो है ब्लास्टोसिस्ट तक बात आ गई. अब ब्लास्टोसिस्ट अगर हम आगे चले जाए तो हम उसको समराइज करें कि जी ब्लास्टोसिस्ट से लास्ट में ये 3 लेयर हमारे पास आ गया. एक्टोडर्म बन गया, इसमें मेसोडर्म बन गया, इसमें एंडोडर्म जो है, ये 3 लेयर जो है आपकी एंडोमेट्रियम वॉल में इनसाइड ये सारी चीजें बन गई है. अब यहाँ तक आ गए तो यहाँ से आगे हमारी कहानी इजी है. अब मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीजें ऐड करना चाह रहा हूँ. याद रखिए कि आई की डेवलपमेंट जो है, आई एक्टोडर्म एंड मीसेनकाइमा से डेवलप हो चुका है. आई जो है वो एक्टोडर्म एंड मीसेनकाइमा से. देखिए कोई रोल नहीं, एंडोडर्म जो है वो आई फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं प्ले कर रहा. अब यहाँ पे मीजोडर्म है और मीसेनकाइमा, इसमें थोड़े से डिफरेंस है. अब मीसेनकाइमा जो है ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो प्रीप्लोइड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट सेल भी है. अब आप ये कह सकते हैं कि मीजोडर्म का कुछ पार्ट जो है वो मीसेनकाइमा ने बनाए हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मीजोडर्म मीसेनकाइमा सेम थिंग. लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि मीजोडर्म का कुछ पार्ट जो है वो मीसेनकाइमा ने बनाए हैं. तो अब हम आगे आई की डेवलपमेंट की बात करेंगे. तो आई डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म एंड सम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मीसेनकाइमा. तो आगे चलते हैं. यहाँ तक 3 लेयर जो है वो बन चुके हैं, ये आपको याद होना चाहिए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. अब प्रॉपर एम्ब्रियोलॉजी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि उसमें डिफरेंट एक्टोडर्म से कैसे आई डेवलप हो रहे हैं, मेसेनकाइमा से कैसे आई डेवलप हो रहे हैं. लेकिन इससे पहले हमें थोड़े से पेरिन्चियल आर्चेस के हवाले से भी नॉलेज बहुत जरूरी है. ये इसलिए ये स्लाइड मैंने यहाँ पे ऐड किया, जब भी आई स्टूडेंट जो है वो आई की एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जब स्पेशली जब आईलेट की तरफ चले जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि आईलेट जो है वो डेवलप फ्रॉम द सेकंड पेरिन्चियल आर्च. तो फिर स्टूडेंट जो है वो जरा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये पेरिन्चियल आर्चेस क्या चीज है. तो मैं आपको पेरेंटल आर्चिस के हवाले से कुछ चीज बताऊंगा कि पेरेंटल आर्चिस ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ, जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही है, जब बेबी की पैदाइश हो रही है, तो अबाउट 4th वीक आप gestation आप कह सकते हैं कि 4th वीक के बाद जो है आपका यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दिस इज योर लैरिंक्स. ये नीचे जो है आपका ये स्ट्रक्चर जो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट की, आप लैरिंक्स है, ऊपर आपका फेरिंक्स है. तो इसी फेरिंक्स के एरिया में, इसके राइट और लेफ्ट साइड में देयर आर स्मॉल विजिकल, आप कह सकते हैं कि स्मॉल विजिकल अपीयर होते हैं या स्मॉल स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है फेरिंक्स के अराउंड जो है अपीयर होते हैं, और इसका नाम है पेरेंशियल आर्चेस. आप यहाँ पे कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह है, लेकिन आपको जो आई के रिलेटेड जरूरी चीजें हैं मैं आपको ये बताऊंगा. अब ये पेरेंशियल आर्चेस क्या है, ये फ्यूचर में डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करेगा. या आप ये ऐसे इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं कि ये पेरेंशियल आर्चेस जो है दिस इज द प्रिकर्सर फॉर डिफरेंट ऑर्गन. अब डिफरेंट ऑर्गन जो है वो एक एक डिफरेंट पेरेंशियल आर्चेस जो है, फर्स्ट पेरेंशियल आर्चेस अपना कोई ऑर्गन जो है फ्यूचर में देगा, सेकंड इस तरह. लेकिन आप लोग के लिए ये जरूरी है कि आप यहाँ पे सेकंड पेरेंशियल आर्चेस जो है, जो यहाँ पे मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यहाँ देखिए सेकंड पेरेंशियल आर्चेस आई के लिहाज से हमारे लिए ये जरूरी है. बिकॉज लेटर ऑन जब मैं आपके आई की डेवलपमेंट स्टार्ट करूंगा तो मैं आपसे ये बताऊंगा कि आई लेट जो है उसमें स्पेशली कुछ मसल भी है. सो आई विल डिस्कस के वो जो है वो डेवलप फ्रॉम द सेकंड पेरेंशियल आर्चेस. ठीक है. तो यहाँ से आपका थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप करने के लिए मैंने ये पिक्चर डाल दिया है. और भी अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आप देखिए कि आपके फर्स्ट पेरेंशियल आर्च जो है वो मसल ऑफ मास्टिकेशन जो है, जो च्यूइंग के मसल है, वो डेवलप करेंगे इन फ्यूचर. और इसी तरह जो आपके सेकंड आर्च है वो मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, जिसमें आपका आर्बिकुलरिस अकुलाई जो है ये वाला
ऑर्बिकुलरिस आपको वी डिस्कस लेटर ऑन को आईलेट की स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली सेकंड पेरेंशियल आर्चेस जो है इससे डेवलप हो चुका है। तो आपको ये सेकंड पेरेंशियल आर्चेस याद करना चाहिए। इसी डायग्राम का मकसद ये है कि आप देखिए कि डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो इसी पेरेंशियल आर्चेस से, इस तरह के स्टाइल ऑफ रेंजेस की हम बात करें तो वो तड़ से है, और इस तरह फोर्थ और सिक्स जो है वो पेलेटाइन प्लेट और पैरेंट्स और लेंस के जो मसल हैं वो इसको फ्यूचर में बनाएगा। तो पेरेंशियल आर्चेस का मकसद यही था। अब हम आ रहे प्रॉपर एम्ब्रियोलॉजी की तरफ। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ब्लास्टो सिस्ट के बाद हमारे पास 3 लेयर बन गए, 3 जर्म लेयर बन गया, जिसका नाम है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब यहाँ पे जो आपको ऊपर वाला शो हो रहा है, आप ऐसा कंसिडर करें कि दिस इज योर एक्टोडर्म। अब आप लोग का यही एक्टोडर्म है, और इसी एक्टोडर्म के सेंटर में से कोई आप देखिए कि कोई इन्विजिनेशन स्टार्ट हो चुका है। अब आप लोग क्वेश्चन ये करेंगे कि यहाँ पे कैसे इन्विजिनेशन आ रहे हैं, तो उसका पूरा लेंथी कहानी है, लेकिन मैं सिंपल यह बताऊंगा कि इसके नीचे नोटोकॉर्ड बन रहे हैं, और यही नोटोकॉर्ड जो है वो उसको एक मैसेज दे रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड इंड्यूस द इन्विजिनेशन ऑफ दिस एरिया। तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड बन गया, नोटोकॉर्ड ने इस सरफेस एक्टोडर्म मैसेज दे दिया, और इस मैसेज के बाद यहाँ पे सरफेस एक्टोडर्म में आप देखिए कि कोई इन्विजिनेशन स्टार्ट हो चुका है। दिस इज इन्विजिनेशन स्टार्ट हो गया है। और अब ये इन्विजिनेशन क्या कर रहे हैं, आप देखिए इन्विजिनेशन डीप होता जा रहे हैं, और बिल्कुल एक कंप्लीट सर्कल जो है आप यहाँ पे कह सकते हैं, एक कंप्लीट सर्कल जो है ये बन गया है। अब इसी कंप्लीट सर्कल का नाम है न्यूरल ट्यूब। तो आप देखें कि ये न्यूरल ट्यूब जो है ये इसी सर्फेस एक्टोड्रम से बना है, और आपस में सर्फेस एक्टोड्रम जो है उसकी कंटिन्यूएशन दोबारा बहाल हो गई है, लेकिन उससे सर्फेस एक्टोड्रम जो है वो सॉरी न्यूरल ट्यूब जो है उससे सेपरेट हो चुका है। लेकिन ये हमें क्रॉस साइड से लेटरल व्यू से हमें ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम उसकी दूसरी अगर हम इसको डायरेक्ट करें और सीधा देखें तो ये एक ऐसा लॉन्ग ट्यूब, ऐसे एक ऐसा लॉन्ग ट्यूब जो है आपको देगा, जिसका नाम है न्यूरल ट्यूब। और नाम से पता चल रहा है कि यही न्यूरल ट्यूब है जो फ्यूचर में नर्वस स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इसी न्यूरल ट्यूब से बनेगा। अब न्यूरल ट्यूब जो है ये इसी एक्टोड्रम से एराइज है, और जिस वक्त यही न्यूरल ट्यूब बन रहा है तो न्यूरल ट्यूब के अराउंड कुछ मेसेंकाइमल या कुछ और सेल जो है, कुछ अदर एक एक्टोडर्म सेल जो है वो यहाँ पे भी आ रहे हैं। देखें यहाँ पे बन रहे तो कुछ और सेल, वो सेल जो न्यूरल एक्टोडर्म के अराउंड यहाँ पे मौजूद है, इसका नाम है न्यूरल क्रेस्ट। और ये न्यूरल क्रेस्ट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज आई में कुछ स्ट्रक्चर है, लेटर में आपसे डिस्कस करूंगा कि वो आपके न्यूरल क्रेस्ट से राइज है, तो फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे याद रखे, स्पेशली मैं कॉर्नियल एंडोथेलियम की बात करूंगा, तो कॉर्नियल एंडोथेलियम जो है अराइज फ्रॉम दिस न्यूरल क्रस्ट। लेकिन अभी सिर्फ इतना नाम याद रखे कि न्यूरल क्रस्ट एक स्ट्रक्चर था, एक सेल थे, कलेक्शन ऑफ सेल अराउंड द न्यूरल ट्यूब का, आपको इतना याद है। और यहाँ पे ये बन गया है न्यूरल ट्यूब। तो अब सरफेस एक्टोडर्म से हमारे पास बन गया है न्यूरल ट्यूब। तो अब देखिए इसको, अब इसके लिए हम आउटर एक्टोडर्म वर्ड बोलते हैं या सरफेस एक्टोडर्म। अब ये जो स्ट्रक्चर बाकी रह गया ना ये वाला, अब ये हमारे पास है सरफेस एक्टोडर्म या आउटर एक्टोडर्म, और ये हमारे पास बन गया है न्यूरल ट्यूब। अब देखते हैं कि न्यूरल ट्यूब से क्या बनता है। सो यही वही तरीका है कि न्यूरल ट्यूब किस तरीके से बनता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरल पोर्ट बन गया, और न्यूरल पोर्ट बनने के बाद क्या हो रहा है, ये सारी चीजें जो है इवेंट जो है आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कि न्यूरल क्रस्ट जो है वो किस तरह बनता है। यहाँ पे न्यूरल ट्यूब जब क्लोज होता है तो इस क्लोजिंग के दौरान कुछ सेल जो है यहाँ से और यहाँ से कुछ सरफेस एक्टोडर्म से मेसेंकाइमल सेल जो है यहाँ से डिटेच हो रहे हैं, और यही सेल जो है जो यहाँ साइडों पे मौजूद है इसका नाम है न्यूरल क्रस्ट। अच्छा, वो जो ट्यूब की हम बात करें कि जी एक ट्यूब बन गया है, अब उसी ट्यूब में क्या हो रहा है, अब इसी ट्यूब को मैं आपको साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस ट्यूब जो है, जो ट्यूब हमारे पास बन गया था, उस ट्यूब के साथ एक्चुअल क्या कहानी है। देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये वो आपका ट्यूब बन गया था न्यूरल ट्यूब। तो हम डिस्कस करते कि न्यूरल ट्यूब ये वो ट्यूब है। अब आपका ये न्यूरल ट्यूब बन गया, तो अब ये न्यूरल ट्यूब को अगर हम यहाँ पे टू पार्ट में इमेजिनरी लाइन में डिवाइड करें, तो लोअर पार्ट ऑफ द न्यूरल ट्यूब जो है इससे आपका बनेगा स्पाइनल कार्ड, और ऊपर पार्ट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ से, इससे बनेगा आपका ब्रेन। लेकिन ब्रेन किस तरीके से डेवलप हो रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर जो पार्ट है, जो अपर पार्ट ऑफ द न्यूरल ट्यूब है, इसमें फर्स्ट देयर इज स्मॉल वेसिकल। देखिए कुछ ऐसे 3 स्मॉल स्वेलिंग आ रहे हैं, एक स्वेलिंग इधर आ गया, फिर एक बिल्कुल इसके नीचे एक इनर स्वेलिंग दोनों साइड पे, न्यूरल ट्यूब के दोनों साइड पे,
देयर आर 3 स्मॉल वेसिकल, जो 3 प्राइमरी वेसिकल भी इसका नाम कहते हैं, ठीक है। अब ये 3 वेसिकल जो बन गए, इस वेसिकल का नाम है प्रोजेंसिप्लान, इसका नाम है मेसेंसिप्लान और इसका नाम है रोम्बेनसिप्लान। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊंगा तो ये जो फर्स्ट वेसिकल है जिसका नाम है प्रोजेंसिप्लान, इससे आपका फ्यूचर में फोर ब्रेन बनेगा, जिससे आपका फोर ब्रेन बनेगा, और इस मेसेंसिप्लान से आपका मिड ब्रेन बनेगा, और इससे रोम्बेनसिप्लान से आपका हाइंड ब्रेन बनेगा। सो फर्स्ट दिस थ्री प्राइमरी वेसिकल, जिसका नाम मैंने आपको बताया था कि प्रोजेंसिप्लान, मेसेंसिप्लान, रोम्बेनसिप्लान है। अब इसके बाद जो क्या कर रहे हैं, कुछ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसी ही प्रोजेंसिप्लान, इसमें याद रखिए कि विद इन दिस प्रोजेंसिप्लान जो है, इसके नीचे एक अनदर स्मॉल दूसरा स्वेलिंग जो है वो डेवलप हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल स्वेलिंग, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये फर्स्ट जो था, ये सारा स्ट्रक्चर इट ऑल अबाउट द प्रोजन से प्लान, ये प्रोजन से प्लान था। लेकिन फिर यहाँ से देखिए अब इनदर जो है प्रोजन से प्लान में एक इनदर स्मॉल वेसिकल जो है दोबारा जो है बन चुका है। अब देखिए तो हम प्रोजन से प्लान की बात करें तो अब प्रोजन से प्लान में दो वेसिकल है, दो स्वेलिंग है। एक यहाँ पे देखिए ये ऊपर ये लार्ज वेसिकल है, ये लार्ज स्वेलिंग है, जिसका नाम है टीलन से प्लान। और यह जो स्मॉल स्वेलिंग जो दूसरा बन गया है, इसका नाम है डाइनसेप्लान। और आई एम्ब्रियोलॉजी के हवाले से डाइनसेप्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब देखिए यहाँ पे अब डाइनसेप्लान आपको याद हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे तो यही आई का जो ओरिजिनेशन है, आई का एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो बेसिकली इसी ही डाइनसेप्लान के एरिया से इस साइड पे और इस साइड पे कुछ स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। सो इसलिए जब हम आई डिस्कस करें तो हम कहते हैं आई इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रांड, या अगर मोर स्पेसिफिकली हम बात करें तो आई इज अ पार्ट ऑफ डायंसेप्लान। तो इन चीज को माइंड में याद रखिए। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आप चलते देखते हैं कि क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए तो ये वही तीन वेसिकल जो मैंने आपको बताया था कि जी प्राइमरी थ्री वेसिकल, प्रोजेंसिप्लान, मेसेंसिप्लान एंड रोम्बेनसिप्लान, यही थ्री बन गया। आप उसको टाइम भी आप देख सकते हैं कि 3 से 4 वीक में यही सारी कहानी हो रही है। अब इसी प्रोजन से प्लान मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा एक अनदर वेसिकल यहाँ पे बन रहे नीचे स्मॉल वेसिकल, तो आप देखिए इसलिए हम प्रोजन से प्लान को डिवाइड करते हैं टीलन से प्लान, डायन से प्लान। और भी स्ट्रक्चर है कि रोमन से प्लान भी मीटन और मैन से प्लान, लेकिन अब ये हमारे काम की चीज नहीं, तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करें। हम अपना सारा कंसंट्रेशन जो है वो डायन से प्लान की तरफ करें। सो प्रोजन से प्लान से टीलन और डायन से प्लान बन गया। ये आपका टीलन से प्लान है जिससे सेरेब्रम बन गया, और ये आपका नीचे जो है डायन से प्लान है जिससे एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस वगैरह ये सारी चीजें बनेगा फ्यूचर में। अब देखिए तो बोथ साइड ऑफ द डायंसेप्लान, अब यहाँ पे देखिए ये आपका डायंसेप्लान है, इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो यहाँ से भी एक वेसिकल जो है एक स्मॉल आउटग्रोथ जो है एक इन्विजिनेशन जो है स्टार्ट हो गया है, और यहाँ से भी एक इविजिनेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आउटग्रोथ स्टार्ट हुआ है, जिसको लेटर हम एक वर्ड बोलते हैं ऑप्टिक वेसिकल। तो इस साइड से और इस साइड से क्या हो गया है, आप देखते हैं कि 5 वीक जो है, 5 वीक के बाद या इसी वीक में there will be a small vesicle from the lateral side या diverticulum from the diencephalon both side स्टार्ट हो जाए है, जिसको हम वर्ड बोलते हैं ऑप्टिक वेसिकल। तो अब देखिए यही बात हो रही है, ये एक्चुअल जो है आपकी फोर ब्रेन है, स्पेशली ये मैं बात करूँ यहाँ से आप डायंसेप्लान है, दिस इज योर डायंसेप्लान। तो अब डायंसेप्लान से इस साइड पे और इस साइड पे कुछ ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, और इस ग्रुप का नाम है ऑप्टिक ग्रुप। तो ऑप्टिक ग्रू जो है ये स्टार्ट हो चुका है, और जैसे ऑप्टिक ग्रू थोड़े से एनलार्ज हो रहे, तो इसका ये एंड जो है ये थोड़ा सा स्वेलन बनता है, और इसी स्वेलन एंड का नाम है ऑप्टिक वेसिकल। तो अब ये ऑप्टिक वेसिकल बन गया है, और यही ऑप्टिक वेसिकल जो है ये डायंसेप्लान की वॉल है, इस डायंसेप्लान के साथ कनेक्टेड है। तो ये आपका ऑप्टिक वेसिकल बन गया है, और ऑप्टिक वेसिकल जो है इसी डायंसेप्लान के साथ कनेक्टेड है, और ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं। किस रास्ते से ग्रो कर रहे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे देखिए आपका बाहर क्या है, ये आपका सरफेस एक्टोड्रम है, ये आपका बाहर वाला जो है सरफेस एक्टोड्रम है, ठीक है। ये आपका एक्टोड्रम है, सरफेस एक्टोड्रम है, और इन साइड से न्यूरल ट्यूब से सारी चीजें कहानी जो है एराइज हो रही है। सो बाहर से आपका सरफेस एक्टोड्रम है, और इन साइड जो है ये इन्विजिनेशन आउटवर्ड जा रही है, जिसका नाम है ऑप्टिक वेसिकल, और ऑप्टिक वेसिकल आपका डायंसेप्लान के साथ कनेक्टेड है। अब जैसे ही जिस टाइम जो है आपका सरफेस एक्टोड्रम बिकम कम इन कांटेक्ट विद ऑप्टिक वेसिकल,
व्हेन द ऑप्टिक वेसिकल बिकम ग्रो इट कम इन कांटेक्ट विद सरफेस एक्टोड्रम, और जिस एरिया में, जिस पॉइंट पे सरफेस एक्टोड्रम और ऑप्टिक वेसिकल आपस में मिल गया है, तो अब देखिए ये यहाँ पे कलर जो है थोड़ा सा ज्यादा क्या हुआ है एज कम्पेयर टू इधर, बिकॉज ये एरिया जो है दिस सरफेस एक्टोड्रम बिकम थिक एट दिस पॉइंट। अब यहाँ पे देखें ना, दिस एरिया, दिस सरफेस एक्टोड्रम एरिया बिकम थिक ओवर द सरफेस ऑफ ऑप्टिक वेसिकल। ऑप्टिक वेसिकल के ऊपर ये जो हिस्सा है ये थिक हो चुका है, और दिस थिक पार्ट ऑफ सरफेस एक्टोड्रम इज कॉल्ड लेंस प्लेकॉर्ड। दिस इज लेंस प्लेकॉर्ड बिकॉज इन नियर फ्यूचर ये हम देखेंगे कि इसी ही लेंस प्लेकॉर्ड से लेंस बनेगा। अब जब लेंस प्लेकॉर्ड बन गया है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप यहाँ पे देखें कि आपका ये लेंस प्लेकार्ड जो है इसने इनवर्ड इन्विजिनेशन स्टार्ट किया है, इनवर्ड सिंक करने की कोशिश कर रही है, और इस इनवर्ड जाने से आपका ऑप्टिक विजिकल देखे ना, तो ऑप्टिक विजिकल भी थोड़ा सा उसमें कप बन रहे हैं। ऑप्टिक विजिकल जो यहाँ पे राउंड हेड था, अब यहाँ पे थोड़ा सा उससे कप बनता है। सो ऑप्टिक विजिकल जो है वो ग्रेजुअली ऑप्टिक कप की तरफ रवा दवा है, उसकी तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? बिकॉज सरफेस एक्टोड्रम जो है, स्पेशली लेंस प्लेकार्ड जो है, उसने इनवर्ड इन्विजिनेशन स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इस इनवर्ड इन्विजिनेशन स्टार्ट होने के बाद आपके ऑप्टिक विजिकल जो है वो देखे, वो उसमें स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो ऑप्टिक विजिकल है, ये आपका डायनसेप्लॉन की बॉडी है, और ये जो कनेक्टिंग स्टॉक है, ये जो कनेक्शन कर रहे हैं, ये जो कनेक्शन डायनसेप्लॉन और ऑप्टिक विजिकल के दरमियान कनेक्शन कर, इसका नाम है ऑप्टिक स्टॉक। तो ये ऑप्टिक स्टॉक है, हम देखेंगे बाद में ये फ्यूचर में आपको ऑप्टिक नर्व बनाएगा। और आगे देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर के साथ क्या हो रहा है। और मैं आपको एक चीज और भी बताऊं कि यहाँ पे आपका डायनसेप्लान है, और डायनसेप्लान में आपको पता है कि आपका थर्ड वेंट्रिकल, यू नो देयर आर फोर वेंट्रिकल इन द ब्रेन, टू जो है लेटरल, टू लेटरल वेंट्रिकल है जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में मौजूद है, थर्ड वेंट्रिकल आपका डायनसेप्लान में मौजूद है। तो आप यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इस थर्ड वेंट्रिकल के एरिया में अगर मैं डायनसेप्लान की एरिया को वो करूँ, यहाँ पे आपका थर्ड वेंट्रिकल भी मौजूद है, और थर्ड वेंट्रिकल का कनेक्शन जो है वो इसी ऑप्टिक स्टॉक और इसी ऑप्टिक वेसिकल के साथ उसका कनेक्शन भी मौजूद है। अब देखते हैं कि इसके साथ क्या, ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड मैंने बताया था कि यहाँ पे आपका सरफेस एक्टोड्रम है, और सरफेस एक्टोड्रम यहाँ पे जो एरिया तय होगा इसका लेंस प्लेकार्ड। अब लेंस प्लेकार्ड क्या करे, वो थोड़ा सा इनवर्ड इन्विजिनेशन स्टार्ट कर दे। अब ये जो इन्विजिनेशन स्टार्ट कर, तो यहाँ पे देखिए कुछ पेट सा स्ट्रक्चर बन गया है, कोई ग्रुप सा बन गया है, कोई डिप्रेशन बन गया है। इस डिप्रेशन का नाम है लेंस पेट। अब ये लेंस पेट जो है सरफेस एक्टोडर्म में बन गया है, लेकिन इस लेंस की पेट की वजह से आप इनसाइड देखिए ना, तो ऑप्टिक वेसिकल से क्या बन गया है, अर्ली स्टेज ऑप्टिक कप। देखिए ऑप्टिक कप का बनाना स्टार्ट हो चुका है, और ये क्या चीज है, ये ऑप्टिक स्टॉक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका थर्ड वेंट्रिकल और डायनसेप्लान है, तो यहाँ पे आपका डायनसेप्लान है, यहाँ पे आपके ऑप्टिक स्टॉक है, और ऑप्टिक वेसिकल से ऑप्टिक ऑप्टिक कप जो है उसका फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब लेंस पेट के साथ क्या हो रहा है, तो आप लेंस पेट देखिए, लेंस पेट मजीद जो है वो डीपन होता जा रहे हैं, और इससे एक मजीद वेजिकल बन गई जिसका नाम, एक मजीद ग्रुप बन गया जिसका नाम है लेंस वेजिकल। तो आप देखिए एक जब मजीद लूप सा स्ट्रक्चर बनेगा तो उसका नाम है लेंस वेजिकल, और जितना ही लेंस वेजिकल प्रोमिनेंट होता जा रहा है, तो आप देखिए कप का फॉर्मेशन भी काफी प्रोमिनेंट हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि आप उसी प्रीवियस जो ऑप्टिक वेजिकल था, अब उससे कोई डबल स्ट्रक्चर कब बन रहे हैं, डबल लेयर स्ट्रक्चर बने। देखिए एक लेयर उसका ये है, इनर लेयर है, और एक उसका आउटर लेयर। आउटर लेयर आप देखिए तो थिन आउटर लेयर, और थिक जो है वो इनर लेयर यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या है कि देखिए कि आपका लेंस वेजिकल जो है वो कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द सरफेस एक्टोड्रम। देखिए कि वो कंप्लीटली सेपरेट हो चुके हैं फ्रॉम द सरफेस एक्टोड्रम, और सरफेस एक्टोड्रम जो है वो वापस दोबारा कंटिन्यू स्ट्रक्चर उसने बनाए हैं। सो अब इन साइड यहाँ पे आपका लेंस वेजिकल आ गया, सो इस लेंस वेजिकल से आपका फ्यूचर का लेंस बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये क्या है, ये इनर लेयर ऑफ द ऑप्टिक कप, और दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द ऑप्टिक कप, और यहाँ पे क्या है, ये आपका कनेक्टिंग स्टॉक है, ये जिसको हम ऑप्टिक स्टॉक कहते हैं। और यहाँ पे आप द वॉल ऑफ द ब्रेन, कौन सी वॉल, डायनसेप्लान के साथ कनेक्टेड है। अब हम लेटरल साइड से देखेंगे तो लेटरल साइड में आपको ऑप्टिक स्टॉक ऐसे नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम रियल में देखेंगे, इसको इंफीरियर साइड पे देखेंगे, तो इंफीरियर साइड ऑफ द ऑप्टिक स्टॉक जो है वो डेफिशिएंट है। यहाँ पे देखें तो ग्रूव स्ट्रक्चर, ग्रूव स्ट्रक्चर मौजूद है, एक फिशर मौजूद है जिसका नाम है कोराइडल फिशर।
अब यही कोराइडल फिशर कहाँ पे मौजूद है? ये ऑप्टिक स्टॉक के इंफीरियर साइड पे मौजूद है। और इसका मेन मकसद क्या है, काम क्या है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सम हाइलाइट आर्टरी जो है वो इसी रास्ते से कोराइडल फिशर के जरिए से यहाँ पे रीच हो चुका है। और इसी डेवलपिंग लेंस जो है, जो लेंस विजिकल है, या आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेंस अभी डेवलपमेंट हो रहे हैं, इस लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एक हाइलाइट आर्टरी जो है इसी रास्ते से एंटर होगी। लेटर मैं आपको बताऊंगा कि यही हाइलाइट आर्टरी जो है ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी की एक ब्रांच होती है, लेकिन ओनली एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में मौजूद होते हैं। जो आपकी डेवलपिंग लेंस है उसके लिए न्यूट्रिशन सारी चीजें जो है ये प्रोवाइड करती है। लेटर ऑन लाइफ बिफोर बर्थ जो है उसकी फिर डिग्रेडेशन हो रही है, इसकी डिसअपियरेंस हो रही है, और सिर्फ उसका जो है वो एक उसका जो रास्ता है, वही रास्ते का जो लाइन वगैरह है जिसको लेटर हम क्लोकेट कैनाल कहेंगे, वही क्लोकेट कैनाल जो है एडल्ट में आपको मिलेगा, लेकिन एडल्ट में आपको कोई हाइलाइट आर्टरी नहीं मिलेगा, ये ओनली डेवलपमेंटल स्टेज में आपको मिलेगा। अब इस कोराइडल फिशर की इंपॉर्टेंस क्या है? कोराइडल फिशर जो है यूजुअली ये 7th वीक जो है, 7th वीक ऑफ द टाइम जो है ये इसमें ये क्लोजिंग उसका हो रही है। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल में किसी में ये कोराइडल फिशर जो है कंप्लीटली ये फ्यूज नहीं हो गया, कंप्लीटली इसका क्लोजर नहीं होगा, तो लेटर ऑन ये हमें कोलोबोमा देगा। जो कंजेनिटल कंडीशन है कोलोबोमा, आगे हम डिस्कस करेंगे उसको थोड़ा सा कि कोलोबोमा क्या है। आयरस की कोलोबोमा हो सकती है, एक्सिलरी बॉडी, ऑप्टिक डिस्क, लेटर हम डिस्कस करेंगे। सो ये सारी चीजें जो है ये हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से ऑप्टिक स्टॉक बन रहे हैं, किसी तरीके से कोराइडल फिशर कहाँ पे मौजूद है, ऑप्टिक फिजिकल जो है अ, वो किस तरीके से ऑप्टिक कप में कन्वर्ट हो गया है। फिर इस तरीके से जो है ऑप्टिक कप जो है उसकी 2 लेयर बन गया है, इनर लेयर, आउटर लेयर, और किस तरीके से लेंस विजिकल जो है आपका सारा चीजें जो है वो बन चुके हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द कोराइडल फिशर, ऑप्टिक स्टॉक इन ऑप्टिक कप। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं कि रेटिना की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसी ही डायग्राम में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। अब देखिए ये हमारे पास 2 लेयर बन गए हैं। एक इसका आउटर लेयर है, दिस इज़ द आउटर लेयर ऑप्टिक कप, दिस इज़ द इनर लेयर। अब यही ऑप्टिक ये जो आउटर लेयर ऑफ ऑप्टिक कप है, इट बिकम डिफरेंशिएटेड इनटू सिंगल सेल, स्पेशली कोलुमनर टाइप के सेल में ये कन्वर्ट होगा। और इसमें जो प्रोलिफरेशन हो जाएगा, इसका सेल नंबर इंक्रीज हो जाएगा और ये कोलुमनर शेप अडॉप्ट करेगा। फिर इसके इनसाइड जो है सम पिगमेंट अपीयर, स्पेशली मेलानिन पिगमेंट जो है वो इसमें आ रहे हैं। और वो मेलानिन पिगमेंट जो है एक वेसिकल में मौजूद है जिसका नाम है मेलानोसोम। एनी हाउ लेटर ऑन फिर हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। अब कहने का मकसद ये है कि जो आउटर लेयर है ये वाला, ये बन गया है पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर, ये बन गया है पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर। और ये कंटिन्यूअसली यहाँ देखें, ये लेंस है ना, अब लेंस के ऊपर ये एरिया भी है, लेकिन ये कंटिन्यूअसली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ओवरऑल जो है ये पिगमेंटेड हो गया है। इस कोलुमनर सेल जो है सिंगल लेयर है, ये सारे के सारे पिगमेंटेड हो चुके हैं। अब ये इनर लेयर ऑफ ऑप्टिक कप की मैं बात करूंगा, तो ये डिफरेंशिएट होगा नर्वस टिश्यू में। अब आपको पता है ना कि रेटिना में 2 लेयर है बेसिकली, एक है आरपी लेयर, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर। तो वो आरपी लेयर इसी आउटर लेयर ऑफ ऑप्टिक डिस्क से आपका आरपी लेयर बनेगा। जो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम है वो इस आउटर लेयर से बनेगा। और जो नर्वस रेटिना है जो इसमें मजीद 9 लेयर है, वो नर्वस रेटिना जो है वो इसी ही एरिया से बनेगा। ये जो इनर लेयर ऑफ ऑप्टिक कप है इससे आपका नर्वस रेटिना बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको याद करने की जरूरत है, वो ये है कि ये जो पार्ट है, यहाँ से मैं इसको हाईलाइट करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है, सिर्फ यही एरिया जो है इनर लेयर ऑफ ऑप्टिक कप का, ये सिर्फ नर्वस रेटिना में जो है नर्वस टिश्यू में कन्वर्ट होगा। अब यही एरिया जो लेंस के ऊपर है, बिल्कुल लेंस के ऊपर ये एरिया है जो मैंने यहाँ पे उसको सर्कल ड्रा के यहाँ पे छोटा सा सर्कल बना दिया, और यहाँ पे मैं छोटा छोटा सर्कल बनाया। ये एरिया जो है ये नर्वस टिश्यू में डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, बाकी ये पोस्टीरियर जो है लार्ज पोर्शन जो है ये नर्वस रेटिना में कन्वर्ट हो गया। अब यही वाला पार्ट जो है ये आगे मैंने जो सर्कल ड्रा किया हुआ है, ये मैं कहता हूँ कि नर्वस टिश्यू में डिफरेंशिएट नहीं होता। अगर ये नर्वस टिश्यू में डिफरेंशिएट नहीं होता, ये रेटिना नहीं बनाए, तो ये क्या बनाएगा? ये भी एपिथेलियम लेयर बनाएगा, ये भी डिफरेंशिएट होगा कोलुमनर टाइप के एपिथेलियम में, और ये भी एपिथेलियम लेयर बनाएगा। तो इसका मकसद ये है कि आउटर लेयर ने तो पूरा का पूरा एपिथेलियम लेयर, देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आउटर लेयर ने तो ऑलरेडी एपिथेलियम लेयर जो है वो बनाया है, लेकिन इनर जो है
उसने यहाँ से स्टार्ट करके आगे एपिथेलियम, यहाँ पे भी एपिथेलियम बन गया, यहाँ पे भी एपिथेलियम बन गया, और सेंटर में अगर हम बात करें तो सेंटर में इसी एरिया में, यहाँ पे जो येलो में शो कर रहा हूँ, यहाँ से आपका रेटिना है, ये आपका नर्वस टिश्यू है, यहाँ से इसने आपने नर्वस रेटिना बनाया है, ये वाला। लेकिन आगे जो है, यहाँ पे मैं बात करूँ ये वाला, यहाँ पे भी एपिथेलियम है और यहाँ पे भी एपिथेलियम है। तो आप देखिए कि यहाँ पे एक्चुअल हम लेटर ऑन बात करेंगे, ये आपका ओरा सेरेटा है। ये रेटिना, जहाँ पे रेटिना टर्मिनेट हो रहे, ये आपका ओरा सेरेटा है यहाँ तक। और ये एरिया जो है, जो येलो से शो हो रही है, आपका रेटिना है। और ये आपका आरपी लेयर है। तो आरपी लेयर देखिए, आरपी लेयर जो है वो ओरा सेरेटा से भी आगे जा चुका है। और आपको यहाँ पे मैं एक और स्ट्रक्चर बयान यहाँ ड्रा करूँ, आपको मैं बताऊँ कि यहाँ जहाँ पे रेटिना खत्म हो रहे, तो यहाँ पे आपका कोई और स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जिसका नाम है सिलरी बॉडी, और सिलरी बॉडी के बाद आपका यहाँ पे आइरस स्टार्ट हो रहे। इसी तरीके से यहाँ से भी आपका, यहाँ पे एक सिलरी बॉडी और यहाँ पे आपका आइरस मौजूद है। लेटर हम जब आई की एनाटॉमी डिटेल से डिस्कस करेंगे, और जब हम स्पेशली जब सिलरी बॉडी की स्ट्रक्चर और आइरस की बात करेंगे, तो आइरस में एक चीज हमें पता है कि आइरस के पोस्टीरियर सरफेस पे, यहाँ पे आइरस की जो पोस्टीरियर सरफेस है, सॉरी, ये वाला सरफेस, आइरस की जो पोस्टीरियर सरफेस है, इसी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आइरस पे डबल लेयर ऑफ एपिथेलियम मौजूद है। यहाँ पे डबल लेयर ऑफ एपिथेलियम मौजूद है। और इसी सिलरी बॉडी के ऊपर की अगर हम बात करें, तो सिलरी बॉडी पे भी जो डबल लेयर ऑफ एपिथेलियम है, अभी आपको याद मैं करूं कि ये जो डबल लेयर ऑफ एपिथेलियम है, ये कहाँ से है? देखिए ये यहाँ है, यही एक लेयर तो आरपी की कंटिन्यूएशन है, जो सिलरी बॉडी के ऊपर भी और आइरस के पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर भी। लेकिन जो दूसरा डबल लेयर है, जो दूसरा लेयर है, वो यहाँ से देखिए ओरा सेरेटा से यहाँ से स्टार्ट है, और उसने डबल लेयर जो है एपिथेलियम जो है ये बनाया। कहने का मकसद क्या है कि ये इनर एयर जो है, जो इनर लेयर ऑफ द ऑप्टिक कप है, यहाँ पे ये होल स्ट्रक्चर जो है, ये नर्वस रेटिना में कन्वर्ट नहीं हो रहा, नर्वस टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हो रहा। लेकिन जो लेंस के ऊपर है, यहाँ ये एरिया भी एपिथेलियम बनाएगा, ये एरिया भी एपिथेलियम सेल बनाएगा, लेकिन दरमियान में ये जस्ट ये एरिया जो है आपका नर्वस रेटिना बनाएगा। तो इसका मकसद ये है कि रेटिना डेवलप फ्रॉम द ऑप्टिक कप। और फिर डिटेल पे आपको जाए तो आउटर लेयर जो है वो आरपी फ्यूचर में बनाएगा, और जो इनर है वो आपका नर्वस रेटिना बनाएगा। अच्छा, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि रेटिना को भी डिस्कस करें कि रेटिना, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है। अब यहाँ पे आ रही है रेटिना। तो एक आपकी पिगमेंटेड लेयर है जिसको हम आरपी कहते हैं, वो सिंगल कॉलमनर लेयर है, पिगमेंटेड ग्रेन्यूल इसमें मौजूद है साइटोप्लाज्म में। और ये किससे बन गया है? आउटर थिनर लेयर ऑफ द ऑप्टिक कप। कितने टाइम में? आप देखेंगे बाय वीक ऑफ 6। ठीक है। अब जो न्यूरल लेयर है, रेटिना है, वो इनर लेयर ऑफ ऑप्टिक कप से बन के, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। और देखिए उसकी स्टार्ट कहाँ से हो रही है कि 4 डेज से 40 डेज से उसका फॉर्मेशन स्टार्ट है, और देखिए यहाँ तक 7 मंथ तक उसमें इसका जो है डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, ये तो और डेवलपमेंट है, मैं मजीद आपके साथ डिस्कस करूंगा लेटर ऑन, जब हम रेटिना की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे तो उसमें भी काफी चीजें मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये सारी चीजें तो आपको बन गई। अब यहाँ पे वो बात में डिस्कस करा कि इंटीरियर 1/5 ऑफ द इनर लेयर जो है वो कॉलमनर सेल बनाएगा, और जो बाकी पार्ट जो है ओवरलैप लेंस के बाद जो है वो नर्वस टिश्यू में नहीं है, और बाकी जो है वो नर्वस टिश्यू में कन्वर्ट होगा, जो ऑलरेडी प्रीवियस डायग्राम में मैंने आपको बताया था। इसी तरह से पोस्टीरियर फिफ्थ ऑफ द इनर लेयर ऑफ ऑप्टिक कप जो है वो सेलुलर प्रोपरेशन करेगा, और वो क्या बनाएगा? न्यूक्लियर जोन और इनर मार्जिनल जोन। अब यहाँ पे मैं एक अनदर डायग्राम आपके साथ वो करना चाह रहा हूँ, कि आपको थोड़ा सा एक और कंसेप्ट में डेवलप करना चाह रहा हूँ, कि वो कंसेप्ट भी आपके दिमाग में आ जाए। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेटिना की। तो आरपी तो ऑलरेडी बन गए। मैं हम आरपी के बाद नर्वस रेटिना की बात करें, जो अभी मैंने कहा कि इनर लेयर जो है ऑप्टिक कप, वो आपका नर्वस रेटिना बनेगा। फॉर एग्जांपल, ये कुछ हिस्सा है जो मैंने इनर कप से ये लिया हुआ है। ये ऑप्टिक कप था ना, ये ऑप्टिक कप का इनर पार्ट है, और ये ऑप्टिक कप का आउटर लेयर है। आउटर लेयर तो आरपी बनाएगा, वो यहाँ पे है। अब इनर एयर जो है, इनर लेयर जो है, सॉरी लेयर, वो आपका रेटिना बनाएगा, नर्वस रेटिना। मैं इसकी बात करूँ, ये जो हिस्सा है, ये मैंने इसी इनर लेयर का लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने जूम किया हुआ है। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे सेल देखे, यहाँ पे सेल जो है, कुछ सेल जो है वहाँ पे आरबी के साथ, यहाँ पे सम ग्रुप ऑफ सेल यहाँ पे आ रहे हैं, एंड वन अनदर ग्रुप ऑफ सेल जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। जो ये ग्रुप ऑफ सेल है,
ड्यूरिंग डेवलपमेंटल लाइफ यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल जो यहाँ पे न्यूरोएक्टोडर्म का मौजूद है, या आप कहेंगे कि एक्टोडर्म के जो सेल है तो यहाँ पे मौजूद है, आरपीई के साथ करीब मौजूद है ग्रुप ऑफ सेल। इसका नाम है आउटर न्यूरोब्लास्टिक लेयर। और एक सेल यहाँ पे है जो आपके नीचे, जाहिर बात यहाँ पे वेट्रस होगा जो वेट्रस की तरफ है, इसका नाम है इनर न्यूरोब्लास्टिक लेयर। तो आपके पास एक बन गया है आउटर न्यूरोब्लास्टिक लेयर और एक बन गया है इनर न्यूरोब्लास्टिक लेयर। अब यहाँ से क्या बनेगा, आउटर से क्या बनेगा, तो आपको यहाँ से शो करेंगे। आउटर से आपको पता है, लेटर हम रेटिना की स्ट्रक्चर बयान करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपका फोटोरिसेप्टर, रॉड एंड कोन और हॉरिजॉन्टल वगैरह सेल है। तो वो हॉरिजॉन्टल सेल और बाइपोलर सेल और रॉड एंड कोन, तो उसका डेवलपमेंट इसी ही आउटर न्यूरोब्लास्टिक लेयर से होगा। और इसी तरह से आपका ये जो है इनर न्यूरोब्लास्टिक सेल जो है, इससे गेंगलियन सेल, माइक्रोन सेल और मूलर बॉडी जो है उसकी फाइबर जो है वो यहाँ से डेवलप होगा। ठीक है, तो इतना याद रखना चाहिए कि इनर लेयर जो है वो आपका न्यूरल रेटिना बनाएगा। और न्यूरल रेटिना किस तरह बन रहा है, तो इनर लेयर में आप देखेंगे कि इनर लेयर में टू ग्रुप ऑफ सेल जो है वहां पे बन रहे हैं। ठीक है, और एक का नाम है इनर न्यूरोब्लास्टिक, दूसरा का आउटर न्यूरोब्लास्टिक, वो क्या क्या स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है इनर लेयर ऑफ ऑप्टिक कप, तो वो क्या बना रहे हैं, स्मॉल नॉन नर्वस नियर द कप एज इन लार्ज फोटो सेंसिटिव पार्ट। मैंने आपको बताया था ना कि एज के पॉइंट पे यहाँ पे एरिया जो है, यहाँ पे ये नॉन सेंसिटिव एरिया बना रहे, मतलब एपिथेलियम बना रहे, और बाकी पोस्टीरियर पार्ट जो है इसे सेंसिटिव पार्ट बना रहे। सेंसिटिव पार्ट मीन एक्चुअल न्यूरोसेंसरी रेटिना जो है वो बना। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया। अब हम ऑप्टिक नर्व की कुछ डेवलपमेंट की बात करें कि ऑप्टिक नर्व जो है उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑप्टिक स्टॉक है जो हमें नजर आता, ऑप्टिक स्टॉक था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिक स्टॉक जो है वैसे बज़ाहिर हमें एक स्ट्रेट नजर आ रहे हैं, लेकिन जब हम उसके साइड से देखें, फ्रंट से व्यू देखे उस टाइम हमें ऑप्टिक स्टॉक ऐसे नजर आता है कि यहाँ पे ऑप्टिक स्टॉक है। ठीक है, ऐसा कब बना था, डबल लेयर कब बना था। लेकिन जब अब इसके फ्रंट व्यू देखे तो फ्रंट व्यू में ऐसा है, नीचे वो कोराइडल फिशर है जिसमें हाईलाइट आर्टरी ऑलरेडी आ रही है। अब ये मैंने आपको बताया था कि इनर लेयर में क्या बन रहा है। अब ये इसी इनर लेयर जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये गेंगलियन सेल भी बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इनसाइड आपकी ये गेंगलियन सेल बन रहे हैं। और जब गेंगलियन सेल यहाँ पे इनर लेयर में गेंगलियन सेल बन रहे हैं, तो गेंगलियन सेल का कुछ एक्सान है ना, वो एक्सान बैकवर्ड जाएंगे, पोस्टीरियर साइड पे इस ऑप्टिक स्टॉक में जा रहे हैं। तो अब यहाँ से ये ब्लैक जो आपको नजर आ रही है, ये ब्लैक डॉट, अब ये ब्लैक डॉट क्या है, ये वही है कि इसी इनर लेयर में आपका गेंगलियन बना था और उस गेंगलियन का एग्जाम जो है वो बैकवर्ड जाए है। हम इसी एरिया, हमने यहाँ से ये हिस्सा लिया हुआ है, यहाँ से इस ऑप्टिक स्टॉक का ये पोर्शन हमने लिया हुआ है, यहाँ पे हम जूम करके यहाँ पे ये चीज स्टडी कर रहे हैं। सो लेकिन ये अगर फ्रंट से आप देखेंगे तो आपको ऐसा व्यू दिखाई देगा। ठीक है, कि इसके नीचे जो है पैरेलल कोशर सॉरी कोराइडल फिशर है, उसके इनसाइड आपके हाईलाइट आर्टरी है, और ये ब्लैक ब्लैक डॉट जो है ये जो वही गिंगलियन सिर्फ डेवलप हो चुका है, उसका एग्जान यहाँ पे मौजूद है। और उसके अराउंड आप देखेंगे तो आपका इनर लेयर और ये आपका आउटर लेयर जो है ऑप्टिक स्टॉक यहाँ पे मौजूद है। और इस एरिया का नाम है ल्यूमेन ऑप्टिक स्टॉक, ये ऑप्टिक स्टॉक की ल्यूमेन है। तो आप देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसकी ल्यूमेन जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है कम होता जा रहा है। और यही कोराइडल फिशर जो है, मैंने आपको बताया कि 7 वीक में ये कोराइडल फिशर जो है, आप इसमें देखिए यहाँ पे ये फ्यूज हो रहे हैं ऐसे। तो इसका फ्यूजन यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और ये जो है, ये स्टॉक कैविटी जो है या ल्यूमेन ऑफ द स्टॉक ऑप्टिक स्टॉक जो है ये आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप देखे तो बिल्कुल सारा जो कुछ भी हुआ था वो सारा का सारा डिग्रेड हो चुका है, कोई कैविटी यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे सेंटर में आपको देखिए वो हाईलाइट आर्टरी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो हाईलाइट आर्टरी आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड हो चुका है। और इसी हाईलाइट आर्टरी में की कोई जरूरत अब नहीं है, बिकॉज ऑफ लेंस जो है अब काफी डेवलप हो चुका है। वहाँ पे आईबाल में इंटीरियर पोस्टीरियर चेम्बर जो है वहाँ पे एक्वस वेट्रस ह्यूमर आ चुका है। तो लेंस अपनी न्यूट्रिशन जो है वो वेट्रस और एक्वस ह्यूमर से आसानी से ले सकता है। तो हाईलाइट आर्टरी की आहिस्ता आहिस्ता रिग्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, उसकी डिसअपियरिंग स्टार्ट हो गई है। और फिर इसी कोराइडल पेशेंट में देखे वो काफी कंप्लीट और सब कुछ क्लोज हो चुका है। अब इसके सेंटर में आपका सेंटर रेटिना हार्ट नजर आ रहे हैं, वैन नजर आ रहे हैं।
और ये बाकी जो येलो स्ट्रक्चर है और इसमें दरमियान में ये ब्लैक ब्लैक डॉट, ये एक्चुअल ऑप्टिक नर्व, आपको पता है कि एक्सॉन ऑफ द गैंग्लियन सेल क्या है, ऑप्टिक नर्व बनाएगा बाद में। तो आप देखिए यहाँ से आपका ऑप्टिक नर्व जो है वो बन चुका है, और पोस्टीरियर पार्ट जो है आपके ये जो स्टॉक वगैरह जो है, अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो सेल वगैरह मौजूद है, जो ऑप्टिक स्टॉक के जो सेल वगैरह मौजूद है, उसने उसके लिए कवरिंग जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, और ये ऑप्टिक नर्व जो है अब ये कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ पे कोई मेसेंकाइमल सेल वगैरह जो है, यहाँ पे कोई मेसेंकाइमल सेल वगैरह भी मौजूद होते हैं, तो वही मेसेंकाइमल सेल जो है उसके लिए मेनिंजेस बनाएगा, तो उसके अराउंड वो मेनिंजेस भी बन गया है, ड्यूरा फाइबर एक्नाइडमेट और सारी चीजें, वो 3 लेयर जो है वो भी बन चुका है। और अब ये ऑप्टिक नर्व जो है अपने अराउंड माइलिनेशन भी स्टार्ट करेगा। याद रखें कि माइलिनेशन जो है जब बच्चा पैदा होता है तो तब भी इसका माइलिनेशन कंप्लीट नहीं हो चुका, इवन आफ्टर बर्थ जो है ये अपना माइलिनेशन कंप्लीट करेगा विद इन 1 ईयर। सो ये सारी चीजें हम डिस्कस करें ऑप्टिक नर्व के, ऑप्टिक नर्व किस तरीके से डेवलप होगा। यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरीके से ऑप्टिक नर्व जो है वो डेवलप हो चुका है। इसके बाद हम लेंस की बात करें तो लेंस ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लेंस प्लेकॉर्ड है, लेंस प्लेकॉर्ड से लेंस वेसिकल बन गया, और फिर इस लेंस वेसिकल ने क्या किया, इन्विजिनेशन स्टार्ट किया, और उससे एक कंप्लीट जो है लेंस बन गया है। लेकिन इसके लेंस की फाइबर की मैं बात करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और डायग्राम से ये सारी चीजें आपको, ये वही चीज है कि लेंस प्लेकॉर्ड, लेंस फेड बन गया, और लास्ट में लेंस वेसिकल बन गया है। अब हम लेंस फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी फाइबर की बात करें तो सबसे पहले मैं एक बात करूंगा। अब देखिए सबसे पहले जो लेंस बन रहे हैं हमारे पास, वो इसी तरह एक सर्कल बन रहे हैं। अब ये आप ये कहेंगे कि ये सर्कल क्यों है, इसके इनसाइड कैविटी क्या है, तो जाहिर बात है इससे पहले आप लोगों ने देख लिया है कि जी अ, जिस तरीके से ऑप्टिक वेसिकल जो है उससे लेंस बन चुका है। देखिए ये सरफेस एक्टोड्रम था जिससे लेंस वेसिकल, और लास्ट में फिर ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, तो जाहिर बात है एक सर्कल बन गया ना। तो इसलिए यहाँ पे ये सारी चीजें क्या है, एक सर्कल के फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पे भी एपिथेलियम देखिए ऑल अराउंड जो है, यहाँ पे ये एपिथेलियम मौजूद है। देखिए ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेंस वेसिकल है, ये इंटीरियर वॉल है, इनसाइड एम्प्टी कैविटी है, खाली कैविटी है, और ये आपके क्यूबिक सेल हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि इंटीरियर लेंस एपिथेलियम जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई इमेजिनरी लाइन ड्रा करूं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ जो है ये सारा आपका इंटीरियर लेंस एपिथेलियम है, और ये आपका पोस्टीरियर लेंस जो है वो लेंस एपिथेलियम है। अब हो क्या रहा है कि पोस्टीरियर लेंस एपिथेलियम जो है, आप यहाँ पे देखें, उसने एलोंगेशन स्टार्ट किया, वो आगे की तरफ जा रहे और अपने आप को मिला रहा है इंटीरियर लेंस एपिथेलियम के साथ। देखें तो इसका मतलब आप यहाँ पे तस्वीर में देखें ना, तो यहाँ पे ये सेल देखिए, ये क्यूबिकल है, आप देखिए उससे कॉलमनर सेल बन गया है, और ये एलोंगेशन कर रहे हैं और आगे की तरफ जा रहा है। कहाँ पे जा रहे हैं, तो आप इस तस्वीर में देखते हैं कि बिल्कुल ये एपिथेलियम जो है ये जा चुके हैं और मिल चुके हैं टुवर्ड द इंटीरियर लेंस एपिथेलियम। सो अब पोस्टीरियर लेंस के जो सेल है, पोस्टीरियर साइड पे जो एपिथेलियम है, उसने एलोंगेशन स्टार्ट किया हुआ है, और ये एलोंगेशन ऐसे है कि अपने सेल जो है वो एलोंगेट कर रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं। सो जैसे ये एलोंगेशन कर रहे हैं तो देखिए उसका न्यूक्लियाई जो है, वो न्यूक्लियाई भी उसके पीछे जा रहे हैं। देखिए ये न्यूक्लियाई भी उसके पीछे जा रहे हैं। तो अब इस न्यूक्लियाई ने देखिए, न्यूक्लियाई ने भी एक पैटर्न बनाया है, लेकिन नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको बताऊंगा ये पैटर्न और भी वाज़ेह हो जाएगा। अब न्यूक्लियाई की ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न है, उसके लिए हम एक वर्ड बोलते हैं कि न्यूक्लियर बो। वो आगे दूसरे पिक्चर में मैं आपको बताऊंगा, उसमें बहुत ज्यादा क्लियर है, आप न्यूक्लियर बो को छोड़ दें। इतना याद रखिए कि पोस्टीरियर लेंस एपिथेलियम जो है वो उसने एलोंगेशन स्टार्ट किया हुआ है, और यही इलांगेशन जो है वो जा रहे और आपने इंटीरियर लेंस एपिथेलियम के साथ कनेक्शन बनाना है। तो आप देखिए यही एपिथेलियम है, उसका बेसल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे है, उसका बेसल मेम्ब्रेन जो है वहाँ पे है, उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे है, लेकिन इसका एपिकल पार्ट जो है वो ग्रो कर रहे हैं, और एपिकल पार्ट जो है अल्टीमेटली लास्ट में ये इंटीरियर लेंस एपिथेलियम के साथ मिलेगा। तो आप सारे सेल जब इस तरह करेंगे, देखिए ऑल सेल फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस जो है उसने आकर ये स्ट्रक्चर बना दिया, और जैसे ही ये यही एक सेल जो है ये एलोंगेट होकर इंटीरियर लेंस एपिथेलियम के साथ मिल गया, तो उसके बाद जो है इसका न्यूक्लियाई डिसअपीयर होते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपका कोई न्यूक्लियाई नजर नहीं आता, यहाँ पे आपका न्यूक्लियाई मौजूद है। देखिए यहाँ पे जो मैंने लाइन ड्रा के, इस लाइन के नीचे आपका क्या है, डिफरेंट न्यूक्लियाई मौजूद है। सो अब यहाँ पे आपका न्यूक्लियाई जो है वो डिसअपीयर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियाई मौजूद है, और जैसे ये न्यूक्लियाई डिसअपीयर हो गया, ये एक लेंस फाइबर आप देखें, अब ये एक लेंस फाइबर बन चुका है। अब इसी फाइबर को हम कहते हैं प्राइमरी लेंस फाइबर। अब प्राइमरी लेंस फाइबर क्या है, प्राइमरी लेंस फाइबर वो फाइबर है
जिसने पोस्टीरियर वॉल में जो सेल मौजूद थे, वही एपिथेलियम जो है इसने एलोंगेशन स्टार्ट किया हुआ है, और इस एलोंगेशन से जो फाइबर हमारे पास बन चुके हैं, उसका नाम है प्राइमरी लेंस फाइबर। अब यहाँ तक याद रखें। तो इसलिए जब हम लेटर ऑन लेंस की, एडल्ट लेंस की हम जब एनाटॉमी डिस्कस कर रहे, तो हम कहते हैं कि ओनली एपिथेलियम जो है वो लेंस के इंटीरियर सरफेस पे एपिथेलियम है, पोस्टीरियर सरफेस पे एपिथेलियम नहीं है। तो अभी से ये पॉइंट क्लियर कर दे कि एडल्ट सेल में पोस्टीरियर सरफेस पे एपिथेलियम क्यों मौजूद नहीं है और इंटीरियर सरफेस पे एपिथेलियम मौजूद है। तो उसका रीजन ये है कि पोस्टीरियर सरफेस पे जो एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में जो एपिथेलियम मौजूद थे, उससे आपका प्राइमरी लेंस फाइबर जो है वो बन चुके हैं, और केविटी जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब ये चीज याद रखिए, प्राइमरी वेसिकल यहाँ तक बन गए हैं। अब लेटर ऑन क्या हो रहा है, लेटर ऑन जब यहाँ पे आपकी जो स्पेशली यहाँ पे इस इक्वेटर पे जो आपके यही एपिथेलियम सेल जो इंटीरियर सरफेस पे मौजूद हैं, इसी एपिथेलियम सरफेस में माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो रहे हैं। अब एडल्ट की हम बात करें तो ये एक जर्मिनल सेंटर होता है कि यहाँ से ये जो सेल है इसमें माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं, और एक एक सेल जो है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहे, और उससे भी इलांगेशन करे, तो ऐसे जा रहे, यहाँ पे नया सेल जो है वो बन रहे। प्राइमरी सेल ऑलरेडी इस डायरेक्शन से गए हुए थे, मौजूद थे। अब यहाँ से जो इक्वेटर से इक्वेटर से जो नया सेल बनना स्टार्ट हो रहा है, जो माइटोटिक डिवीजन से जो फाइबर बन रहे, इसी फाइबर का नाम है सेकेंडरी फाइबर। तो अब सेकेंडरी फाइबर क्या है कि वो माइटोटिक इक्वेटर में जो सेल मौजूद है, एपिथेलियम मौजूद है, इसी एपिथेलियम में जब माइटोटिक डिवीजन हो रहा है और इससे न्यू फाइबर जो बन रहा है, जो ऑलरेडी प्राइमरी फाइबर के दरमियान यहाँ पे मौजूद होते हैं, इसका नाम है सेकेंडरी लेंस फाइबर। तो अब एक चीज याद रखिए कि कुछ प्राइमरी फाइबर है, कुछ सेकेंडरी फाइबर है। लेकिन एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ये अरेंजमेंट तो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी फाइबर जो है ऐसे जा रहे हैं, ऐसे सारे मौजूद हैं, लेकिन रियल में आप देखेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बल्कि ये जितनी भी फाइबर है, ये एक सर्कुलर एक कर्व फॉर्म में ऐसे कुछ फाइबर मौजूद है, ये पोस्टीरियर साइड से, तो कुछ साइड इंटीरियर साइड से कुछ फाइबर ऐसे आए हुए हैं, देन पोस्टीरियर साइड से कुछ फाइबर जो है ऐसे सर्कल बनाए हैं, कर्व बनाए हैं, हाफ सर्कल, और इस तरह से कुछ फाइबर इंटीरियर सरफेस से आए हुए हैं। तो देखिए एक पॉइंट यहाँ पे बन रहे हैं कि जहाँ पे क्या करें कि जहाँ पे पोस्टीरियर हाफ सर्कल के फाइबर, पोस्टीरियर फाइबर जो है और इंटीरियर फाइबर जो है आपस में एक दूसरे से मिल रहे, और इसी पॉइंट का नाम है सूचर। आगे मैं वो बताऊँ तो कि लेंस में सूचर क्या होता है कि जहाँ पे फाइबर की इंटरलैसिंग हो चुका है, जहाँ पे उसकी जंक्शन मौजूद है, तो उसका नाम है लेंस सूचर। अच्छा, हम बैक वापस जा रहे उसके लेंस फाइबर के अरेंजमेंट की तरफ, जो मैं आपको आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर रहा था। तो आप दोबारा यहाँ पे देखिए प्राइमरी लेंस फाइबर। तो अटैच क्या है कि एपिकल सरफेस ऑफ द इंटीरियर लेंस एपिथेलियम मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, और पोस्टीरियर सरफेस जो है ऑलरेडी बेजल मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। अब सेकेंडरी लेंस फाइबर क्या है, ये वो एडिशनल लेंस फाइबर है जो माइटोटिक डिवीजन से बनेगा, कहाँ पे बनेगा, इंटीरियर लेंस एपिथेलियम जो है उसको इक्वेटर पे बना रहे। और एक चीज और याद रखिए कि न्यू सेकेंडरी फाइबर जो है फॉर्म थ्रू आउट द लैब, ये थ्रू आउट द लैब जो है न्यू सेकेंडरी फाइबर जो है बन रहे, और लेंस को क्या करे, इसको इनलार्ज करे, बिकॉज लेंस जो है वो थ्रू आउट द लैब जो है वो ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे वो बात भी मैं आपको बताऊंगा कि जी प्राइमरी लेंस फाइबर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट लेंस फॉर्म जो है एलॉन्गेशन ऑफ द सेल पोस्टीरियर वॉल एंड क्रॉस ऑफ द न्यूक्लियर, मैंने आपको बताया था कि वो अपनी न्यूक्लियर को फिर लॉस कर देता है। अब न्यूक्लियर ऑफ द लेंस फाइबर मूव इंटीरियरली विद इन द सेल टू फॉर्म कन्वेक्स है। आपको मैं ये आगे डायग्राम में बताऊंगा कि न्यूक्लियर वो क्या है, आगे एक डायग्राम में मैं आपको बताऊँ। सेकेंडरी फाइबर भी हो गया, प्राइमरी फाइबर भी हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है बेजल एंड ऑफ द फाइबर रिमेन अटैच टू द बेजल लेमिना व्हेन द एपिकल एंड जो है वो आगे की तरफ जाकर प्राइमरी कैप्सूल के नीचे होगा। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे यह वही फाइबर के अरेंजमेंट की मैं बात करता हूँ कि कोई भी फाइबर जो है वो कंप्लीटली फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर सरफेस में नहीं किया हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, देखिए एंड ऑफ द फाइबर कम इन अपोजिशन टू ईच अदर, जिसने सूचर बनाए एक दूसरे, कुछ फाइबर ऐसे कुछ फाइबर ऐसे जिसने आपस में सूचर बनाए हैं, आगे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो वाई सूचर क्या है देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए पोस्टीरियर सरफेस से जब ये सेल एलोंगेशन कर रहे आगे जा रहे, ठीक है, तो उसके साथ न्यूक्लियाई भी जा रहे ना। तो अब देखिए न्यूक्लियाई ने एक पैटर्न बनाया, ये सेल जो है इसने ज्यादा ग्रो किया है तो उसका न्यूक्लियस भी थोड़ा सा आगे है, इस सेल ने थोड़ा सा ग्रो किया है तो उसका न्यूक्लियस भी बैक साइड पे है। तो अब दिस पैटर्न ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियाई का जो पैटर्न बन गए,
एक बो टाइप बन गए, तो इसका नाम है न्यूक्लियर बो। तो न्यूक्लियर बो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जस्ट इज द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई जो है, उसकी अगर हम एक लाइन ड्रा करें, एक बो सा स्ट्रक्चर बनाए, तो उसका नाम है न्यूक्लियर बो। ठीक है? इसी तरह सा फिर यहाँ से ये बन गया है। अब यहाँ पे आप आ जाए, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कुछ फाइबर जो है यहाँ से देखिए ऐसे जा रहे, और कुछ फाइबर यहाँ से ऐसे जा रहे। अब पोस्टीरियर सरफेस में है तो कुछ फाइबर ऐसे यहाँ तक आगे है, कुछ फाइबर यहाँ पे आ जाए, तो दरमियान में क्या है, दरमियान में आपस में ये मिल चुके हैं। और जहाँ पे देखिए कुछ फाइबर ऐसे आ रहे, कुछ फाइबर ऐसे जा रहे, ये पूरा लेंस है ना, तो लेंस में कुछ फाइबर जो है ऐसे आ रहे हैं, कुछ फाइबर ऐसे जा रहे हैं, और जहाँ पे ये मिल रहे, तो उस एरिया का नाम है सूचर। अब इंटीरियर लेंस के सरफेस के देखें ना, तो यहाँ पे जो सूचर बन रहे हैं वो वाई शेप का बन रहे हैं, बिल्कुल वाई शेप का बन रहे हैं। लेकिन पोस्टीरियर सरफेस पे जो उसने सूचर बनाया है वो इन्वर्टेड वाई है। जस्ट उसकी बात करें, अरेंजमेंट की बात करें कि सूचर का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, तो इंटीरियर लेंस सूचर जो है वाई शेप का है, और पोस्टीरियर लेंस सूचर जो है वो इंटीरियर। अब ये ही लेंस सूचर जो है ये कुछ उसकी कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है, जैसे अगर कैटरेक्ट पे सर्जरी कर रहे हैं, पैक एंड चॉप या चॉप एंड स्टॉप वगैरह कुछ सर्जरी कर रहे, तो उसमें कभी कभार सर्जन जो है वो इसी ही नेचुरल जो क्रिस्टलाइन लेंस की अपनी जो सूचर है, इस सूचर से वो ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो कुछ हम अनदर वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम कैटरेक्ट डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे अनदर डायग्राम से आपको शो किया है, ये देखिए ये फाइबर कैसे आ रहे हैं, यहाँ से फाइबर जा रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे एक सूचर बन गया है, इंटीरियर सूचर, दूसरी साइड पे आपका पोस्टीरियर सूचर जो है, ये सारी चीजें बन चुका है। So it's all about the lens. अब इसके बाद हम सिलरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट की बात करेंगे लेंस की। तो याद रखिए कि बाकी जितनी भी चीज़ है, मेसेंकाइमा एट द एज आपका कप के जो एज पे मेसेंकाइमा मौजूद है, वो मेसेंकाइमा आपका कनेक्टिव टिश्यू बनेगा सिलरी बॉडी का। इसी तरह आपके सिलरी बॉडी का स्मूथ मसल जो है, वो भी इसी मेसेंकाइमा से बनेगा, और सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द लेंस जो है, वो भी इसी मेसेंकाइमा से बनेगा। सिंपल चीज़ है कि ऑप्टिक कप के जो एज है, उसी में से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं एक ऑप्टिक कप आपको ड्रा करूँ, लेट्स सपोज दिस इज ऑप्टिक कप, तो ये इसका एज है। इसी एज में यहाँ पे कुछ मेसेंकाइमा सेल जो है वो कम्युलेट हो चुका है, यहाँ पे भी कुछ मेसेंकाइमा सेल जो है वो कम्युलेट हो चुका है। तो यहाँ से वो सिलरी बॉडी की मसल, सिलरी बॉडी की जो स्ट्रोमा वगैरह जो है वो बनाएगा मसल, और सस्पेंसरी लिगामेंट जो है जिससे लेंस अटैच है, वो सारी चीजें जो है वो आपको मिलेगा एट द कप मार्जिन। ये सारी चीजें इससे राइज है। अब हम आइरिस की बात करेंगे। तो आइरिस आपको पता है कि वो लेंस के इंटीरियर सरफेस में मौजूद, यहाँ पे मौजूद है कि मेसेंकाइमा द इंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक लेंस ड्रा करूँ कि ये आपका ह्यूमन नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस है। तो उसके आगे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपका कुछ मेसेंकाइमल सेल जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। मेसेंकाइमा सेल जो है यहाँ पे आ चुका है, जमा हो चुके हैं। तो इस मेसेंकाइमा सेल ने क्या बनाया आपको पता है? अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये ऑप्टिक कप है ना, ये इसकी दो, यहाँ पे तो ऑलरेडी आपका लेंस बन गया है। अब ये जो ओपनिंग है ना इस ऑप्टिक कप की, इस एज और इस एज के दरमियान ये जो ओपनिंग है, इसका नाम है प्यूपल। ये आपका आपस में ये फ्यूचर में प्यूपल बनेगी, यहाँ पे प्यूपल बनेगा। ठीक है? सो यहाँ पे आपका लेंस है, लेंस के आगे क्या जमा हो चुके हैं, मेसेंकाइमा, और वो कंडेंस होकर इसने पिपुलरी मेम्ब्रेन बनाए। पिपुलरी मेम्ब्रेन में आपको कुछ देर बाद आपके साथ डिस्कस करूँ। और फिर इसके साथ जो न्यूरो एक्टोड्रम है फ्रॉम द एज, ये आपने आयरस। अब यहाँ पे देखिए आयरस किस चीज ने बनाया, तो आप यहाँ पे देखिए कि वही पिपुलरी मेम्ब्रेन, और पिपुलरी मेम्ब्रेन के साथ साथ जो न्यूरो एक्टोड्रम है, उस न्यूरो एक्टोड्रम ने आपका आयरस बनाया। आज जो पेगमेंट सिर्फ न्यूरो एक्टोड्रम है, आगे मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि स्पेशली जो डबल लेयर ऑफ एपिथेलियम वगैरह हैं, ठीक है, उसी एपिथेलियम के जो पेगमेंट न्यूरो एक्टोड्रम है, उस न्यूरो एक्टोड्रम ने आपका स्पेंक्टर और डायलेटर पिपुलाई ऑफ द आइरिस जो है, देखिए देखिए ये बॉडी की वाहिद ट्रू मसल है जिसका ओरिजिन न्यूरो एक्टोड्रम से है। बाकी बॉडी की जितनी भी मसल है वो मीजोडर्म और मेसेनकाइमा से उसके ओरिजिन है, लेकिन स्पेंक्टर पिपुलाई, डायलेटर पिपुलाई बॉडी की वाहिद दो मसल है जिसका ओरिजिन न्यूरो एक्टोड्रम से है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और ये ऑलरेडी मैंने आयरस पे वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने आपको डिटेल से बनाया है कि जो डायलेटर मसल ऑफ द आयरस है, ये एक्चुअल इसका नाम मायो एपिथेलियम है। ये यही जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस पे जो एपिथेलियम मौजूद है ना, जो पेगमेंट सेल मौजूद है, इसी पेगमेंट सेल की कुछ एपिकल पार्ट जो है वो बाहर आ चुका है, जो मसल की तरह काम कर रहे हैं। आप वहाँ पे आयरस की वीडियो देख सकते हैं। और मेसेनकाइमा जो है उसने कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ब्लड वेसल, आयरस में देखिए आयरस के इंटीरियर सरफेस पे आपके ब्लड वेसल वगैरह और कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है।
तो वो ब्लड वेसल और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मेसेंकाइमा ने बनाए हैं, ठीक है। और जो मसल है आयरस की कंस्ट्रक्टिव डायलेटेड पुपिलाइ मसल जो उसके स्ट्रोमा में मौजूद है, वो पिगमेंटेड लेयर ऑफ न्यूरोएक्टोडर्म ने बनाए हैं। और पोस्टीरियर साइड पे जो 2 एपिथेलियल लेयर है, मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी कप के और जो 2 इंटीरियर एपिथेलियम की कंटिन्यूएशन है उससे बन चुका है, ठीक है। अब पिपिलरी मेम्ब्रेन के हवाले से मैं कुछ बात करूं, जो प्यूपल बन गया ना, लेट्स सपोज दिस इज योर लेंस, और लेंस के आगे लेट्स सपोज ये आपका वो ऑप्टिक कप के वो 2 एजेस है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्यूपल बन गया, तो यहाँ पे भी मेसेंकाइमा आ रहा है, और ये मेसेंकाइमा जो है इस एरिया को कवर कर देते हैं, इसको बंद कर देता है, जिसका नाम है पिपिलरी मेम्ब्रेन, ठीक है। और फिर उसके ऊपर जो है वही न्यूरोएक्टोडर्म आ रहे हैं, वो आयरस के मसल वगैरह 2 बनाते हैं। लेकिन फिर बर्थ से बिफोर जो है यहाँ पे इसमें ओपनिंग आ रही है, इसमें ये मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे दरमियान में ओपनिंग दोबारा हो रही है, बिकॉज वो आपका नॉर्मल जो है प्यूपल जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट सम कंडीशन में यहाँ पे प्यूपल जो है ये सही तरीके से नहीं बन रहा, और ये मेम्ब्रेन जो है परसिस्ट रहता है। आगे मैंने स्लाइड में एक पिक्चर डाल दिया है, तो उसका नाम है परसिस्टेंट प्यूपिलरी मेम्ब्रेन, कि बाय बर्थ जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी प्यूपल जो है प्रॉपर सही तरीके से बना नहीं हुए हैं, वहां पे ये मेम्ब्रेन जो है स्टिल मौजूद है, उसको लेटर हम डिस्कस करें। अच्छा, तो ये ऑल अबाउट जो थे आयरस और उसके बारे में। अब हम इंटीरियर चेम्बर की बात करेंगे। तो इंटीरियर चेम्बर जस्ट क्या है कि स्लिट बन चुका है मेसेंकाइमा पोस्टीरियर टू द आयरस एंड इंटीरियर टू द लेंस। अब लेंस और आयरस के पोस्टीरियर सरफेस में मेसेंकाइमा ने एक स्लिट बनाए हैं, एक गैप बनाया है, जिससे वजह से इंटीरियर चेम्बर आपका बनेगा। इसी तरह वेट्रस जो है, वेट्रस लेंस के और लेंस के बिहाइंड और रेटिना के इन फ्रंट जो है, यहाँ पे आपका वेट्रस बनता है। लेकिन वेट्रस जब हम डिस्कस करें, याद रखिए इसमें हम 3 टाइप की वेट्रस हम डिस्कस करें, प्रिमिटिव या प्राइमरी वेट्रस, डेफिनेटिव या सेकेंडरी वेट्रस, या टर्शियरी वेट्रस। अब ये मैं प्राइमरी वेट्रस की बात करूंगा या प्रिमिटिव वेट्रस की बात करूंगा, ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल टाइप जो बच्चे की आई की डेवलपमेंट हो रही है, उसी टाइम जो वेट्रस बनता है उसका नाम है प्रिमिटिव वेट्रस। यही वेट्रस याद रखिए, वो क्लियर वेट्रस नहीं होते, उसमें डिफरेंट टाइप के सेल मौजूद है, लाइक डिलिकेट साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस जो है यही मौजूद है। और इसमें कुछ ब्लड वेसल जो है, स्पेशली हाइलाइट आर्टरी, उसकी ब्रांच वगैरह, वो हाइलाइट आर्टरी वगैरह सारे इसमें मौजूद है, वो क्लियर जेल लाइक नहीं होते। अब यही प्रिमिटिव या प्राइमरी वेट्रस जो है, ये कहाँ से अराइज हो चुके हैं, कौन स्ट्रक्चर ने उसको बनाया है। जिस टाइम लेंस बन रहे हैं ना, लेंस, तो एक्टोडर्मल सेल आप लेंस, आपको पता है कि लेंस भी एक्टोडर्म से अराइज है, तो उसी लेंस के जो सेल है एक्टोडर्मल सेल आप लेंस ने इस प्रिमिटिव वेट्रस या प्राइमरी वेट्रस को बनाया है। और कुछ पोर्शन जो है न्यूरो फ्रॉम द रेटिना, तो पोस्टीरियर से रेटिना ने अपने कंट्रीब्यूशन किया, और इंटीरियर से लेंस के जो एक्टोडर्मल सेल है उस दोनों ने आपस में कंट्रीब्यूशन करके प्राइमरी वेट्रस बनाए हैं। लेकिन अब डेफिनेट या सेकेंडरी वेट्रस की बात करें, तो ये किससे एराइज हो रहा है। अब यहाँ पे एराइज बिटवीन प्रिमिटिव वेट्रस प्लस रेटिना एंड डेवलप फ्रॉम द रेटिना। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको बनाऊं यहाँ पे, और इससे मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूं, लेट्स सपोज दिस इज योर रेटिना, और इस रेटिना में ये सारे आपका प्राइमरी वेट्रस जो है, वो प्रिमिटिव वेट्रस जो है यह बना हुआ है। तो अब जो सेकेंडरी वेट्रस स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे बिटवीन स्टार्ट हो रहे हैं, ये बिटवीन द रेटिना एंड प्राइमरी वेट्रस, यहाँ से आपका क्लियर जेल जो है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहे हैं। और जैसे यहाँ पे उसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है, तो यही प्रिमिटिव वेट्रस जो है या प्राइमरी वेट्रस जो है, इसको आगे लेंस के बिहाइंड जो है उसको पुश कर देता है। ये प्राइमरी वेट्रस जो है ये कंप्लीटली उसकी डिग्रेडेशन हो रही है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, और ये आगे की तरफ लेंस के पीछे के साइड से क्या कर रहे हैं, लेंस के बैक साइड पे उसको पुश किया जाता है। और ये इसी एरिया में नया और क्लियर फ्लूइड जो है, जेल लाइक मटेरियल जो है वो यहाँ पे होमोजेनियस जेल लाइक मटेरियल, इनकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब यही प्राइमरी वेट्रस जो है, सॉरी सेकेंडरी वेट्रस या डेफिनेट वेट्रस, ये किसने बनाए हैं, किससे डेवलप हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए डेवलप फ्रॉम द रेटिना। तो ये याद रखें कि सेकेंडरी जो है वो रेटिना से डेवलप हो चुका था, और प्राइमरी जो है वो एक्टोडर्म सेल ऑफ द लेंस और नैरो एक्टोडर्म ऑफ द रेटिना से। अब इसी सेकेंडरी वेट्रस की हम बात करें, तो इसमें कुछ सेल भी मौजूद है, और सेल जो आपके वेट्रस में मौजूद उसका नाम है हेलोसाइट। अब हेलोसाइट जो क्या है, ये मेसेंकाइमा से देखिए, जाहिर बात है, फर्स्ट यहाँ से आपकी वेट्रस में हाइलाइट आर्टरी जो था वो जा रहा था लेंस को सप्लाई करने, तो इसी हाइलाइट आर्टरी के साथ कुछ मेसेंकाइमल सेल जो है वो यहाँ पे माइग्रेट हो चुके हैं। कहाँ पे माइग्रेट हो चुके हैं, टुवर्ड द वेट्रस। और मैं आपको और कंसेप्ट ऐड करूँ, ये हेलोसाइट जो है, ये बेसिकली लोग सोचते हैं कि ब्लड के मोनोसाइट जो है
वो इसी हाइलाइट आर्टरी से जो है वो स्केप हो चुके हैं, विट्रस में आ चुके हैं और विट्रस में मोनोसाइट चेंज हो चुकी है जिसका नाम है हेलोसाइट। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे ये माइग्रेट हो चुका है, आपकी डेफिनिटिव विट्रस में मौजूद होते हैं। और फिर लेटर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जैसे प्राइमरी वेट्रस जो है खत्म हो रहा है, सेकेंडरी वेट्रस जो है वो उसकी ओरिजिन हो रही है, तो उसके साथ साथ हाइलाइट आर्टरी जो है वेसल जो है उसकी ड्रॉप हो रही है, वो डिसअपीयर होता है और सिर्फ ए सेलुलर हाइलाइट कैनाल या क्लोकेट कैनाल जो है वो छोड़ देते हैं, बाकी इसकी ओरिजिन जो है वो खत्म हो रही है। इसी तरह से एक और टर्म है टर्शियरी वेट्रस। टर्शियरी वेट्रस जो है हम स्पेशली इसके लिए यूज कर रहे हैं कि जब आपके देखिए आपकी कोलेजन फाइबर जो है वो डेवलपमेंट हो रही है और साथ-साथ में ज़िन्यूल नहीं ज़िन्यूल, अब यहाँ पे ज़िन्यूल फाइबर जो है जिसने आपकी सिलेरी प्रोसेस सिलेरी बॉडी से अराइज़ है और लेंथ कैप्सूल जो है उसके साथ अटैच है। अब स्पेशली इनकी प्रोडक्शन जब स्टार्ट हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ ज़िन्यूल, ठीक है? तो इसी ही फॉर्मेशन ऑफ ज़िन्यूल को हम वर्ड देते हैं जिसका नाम है टर्शियरी वेट्रस। तो जब हम टर्शियरी वेट्रस की बात करें, तो टर्शियरी वेट्रस का मेन मकसद ये है कि फॉर्मेशन ऑफ ज़िन्यूल और लार्ज नंबर ऑफ कोलेजन फाइबर डेवलप विद फॉर्मेशन ऑफ ज़िन्यूल फाइबर। तो ये था कि एंटीरियर चैम्बर किस तरह बन चुका है और इसके साथ-साथ के हमारे पास वेट्रस जो है वो किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन हो चुकी है। कुछ कंडीशन है जब बच्चा पैदा होता है, लेकिन उसमें ये प्राइमरी वेट्रस जो है, ये सेकेंडरी में कन्वर्ट नहीं होता और यही प्राइमरी वेट्रस में बच्चा पैदा होता है, तो वो बिल्कुल फेक होता है और उसका नाम है पर्सिस्टेंट हाइपोप्लास्टिक प्राइमरी वेट्रस। उसका भी पिक्चर मैंने लास्ट में डाल दी है, आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। इसके हवाले से जब हम कॉर्निया की बात करेंगे तो याद रखिए एक वर्ड है इंडक्शन या इंड्यूस। तो यहाँ पे लिखे इंड्यूस बाय लेंस एंड ऑप्टिक कप। ऑप्टिक कप और लेंस के इंड्यूस का मतलब ये है कि आपकी कॉर्निया की डेवलपमेंट जो है वो उस पे डिपेंड कर देता है कि ये लेंस और ऑप्टिक कप जब बन गया है तो ये इंड्यूस कर रहे एक फोर्स डाल रहे मजबूर कर रहे कि कॉर्निया जो है वो डेवलपमेंट हो जाए। मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रक्चर जो है ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसका नाम है इंडक्शन प्रोसेस। लेकिन इसका मैकेनिज्म अभी क्लियर नहीं है कि किस तरीके से ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि ये डिफरेंशिएशन जो हो रही है मेसेंकाइमा के स्पोराइड और स्क्लीरा एक दूसरे स्ट्रक्चर में, ये सारे इंडक्शन प्रोसेस से हो रहे हैं। एनीहाउ, अब कार्निया की बात करें तो कार्निया आपको पता है, सॉरी, कार्निया आपको पता है कि इसकी एपिथेलियम जो है वो सरफेस एक्टोडर्म से राइज है, ये बात याद रखिए। और इसकी स्ट्रोमा जो है वो मेसेंकाइमा से राइज है, ठीक है? लेकिन इसके हवाले से मैं यहाँ पे मैंने एंडोथेलियम जो है ये लिखा है, लेकिन एंडोथेलियम की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो एंडोथेलियम ऑफ द कॉर्निया जो है ये स्पेसिफिकली आपका उससे राइज है। क्या नाम है? न्यूरल क्रस्ट। न्यूरल क्रस्ट जो है उससे आपका ये सारी चीजें जो है वो राइज है। और स्पेशली सबस्टेंशिया प्रोप्रिया या स्ट्रोमा जो है वो आपका एंडोथेलियम जो है मेसेंकाइमा से राइज है। एंडोथेलियम जो है वो आपका न्यूरल क्रस्ट से राइज है। इसी तरीके से मैं आपको बोमेन मेम्ब्रेन की बात करूं तो बोमेन मेम्ब्रेन भी मेसेंकाइमा से बना हुआ है। और डिस्मिट डिस्मिट मेम्ब्रेन जो है वो एक्चुअल एंडोथेलियल की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो वो एंडोथेलियल सेल ही खुद बना रहा है। एंडोथेलियल सेल मैंने बताया था ना कि एंडोथेलियल सेल जो है ये न्यूरल क्रस्ट से राइज है और इसी एंडोथेलियल सेल की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो आपकी डेस्मेट मेम्ब्रेन है। सो डेस्मेट मेम्ब्रेन इज फॉर्म बाय दिस एंडोथेलियम। सो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि डेस्मेट मेम्ब्रेन जो है वो भी इसी न्यूरल क्रस्ट से राइज है, ठीक है? और बोमिन जो है वो मेसेंकाइमा से। इसी तरह से हम स्क्लीरा की बात करें तो स्क्लीरा जो है वो ऑप्टिक कप के आउटसाइड, देखिए आपके इनसाइड रेटिना है ना, ज़ाहिर बात है इनसाइड आपकी रेटिना है, सो आउटसाइड द ऑप्टिक कप वहाँ पे जो मेसेंकाइमल सेल है, फॉर एग्जांपल ये आपका ऑप्टिक कप पे जो रेटिना बनेगा, इस ऑप्टिक कप के बाहर जो सेल है वो मेसेंकाइमल सेल है। वो मेसेंकाइमल सेल जो है वो क्या कर रहे हैं, उसमें कंडेंसेशन आ रही है, उस आपस में मिल रहे हैं और एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उन स्ट्रक्चर का नाम है, पहले वो कोराइड बनाते हैं और कोराइड के बाहर जो है एक इनदर टफ कनेक्टिव टिश्यू लेयर जो स्क्लीरा है वो स्क्लीरा। तो सिंपल मकसद ये है कि कोराइड और स्क्लीरा जो है ये दोनों मेसेंकाइमल की ओरिजिन है, दोनों मेसेंकाइमा से एराइज हो चुके हैं, ठीक है? और फर्स्ट लिखा है कि नियर द इंसर्शन ऑफ रेक्टाई, तो रेक्टाई की मसल की इंसर्शन है, वहां से इसका मेसेंकाइमा की ग्रोथ स्टार्ट हो रही है और स्क्लीरा आपको बना रहे हैं। और इसी तरह से आपका यहाँ पे जो है कोराइड जो है वो भी मेसेंकाइमा जो ऑप्टिक फिजिकल के अराउंड है और साथ साथ में कंट्रीब्यूशन जो है वो क्रेनियल नर्व और न्यूरल क्रेस्ट जो है साथ साथ में वो भी बन रहे हैं। जाहिर बात है यहाँ पे कुछ न्यूरल क्रेस्ट सेल जो है वो आपकी क्रेनियल नर्व भी बना रहा है, ठीक है? और इसकी ग्रोथ जो है साथ साथ हो रही है।
अच्छा, इसके अलावा जो है हम यहाँ पे देखते एक पिक्चर देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक सॉरी ये एक पिक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक 15 वीक फीटस का आई है। सो यहाँ पे आप सारी चीज़ देख सकते हैं कि देखिए हाइलाइट आर्टरी जो है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो सेंट्रल रेटिना आर्टरी की एक ब्रांच है, तो उसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो चुकी है। लेंस काफ़ी डेवलप हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए वो प्यूपिलरी मेम्ब्रेन जो है वो स्टिल मौजूद है। आहिस्ता-आहिस्ता लेटर ऑन उसकी डिग्रेडेशन जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ से आपका कॉर्निया जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे कॉर्निया, यहाँ पे कंजक्टिवा, लेकिन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो चुका। लेटर ऑन ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी। अब एक्स्ट्राकुलर मसल की बात, अब मैं सिंपल से ये बात कहूँ कि एक्स्ट्राकुलर मसल जो है या एलपीएस सारी चीज़ें जो है लिवेटर पल्पेब्रस सुपेरियस, उसकी ओरिजिन जो है वो मेसेंकाइमा से है। बस सिंपल इतना याद रखिए कि वो कहाँ से है, मेसेंकाइमा से है। एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि ये मेसेंकाइमल सेल जो है, ये फर्स्ट ओरिजिन जो है स्क्लीरा के ऊपर ओरिजिन में वहाँ पे जमा हो रहे हैं और फिर वहाँ से उसकी एलोंगेशन हो रही है और डेवलपमेंट हो रही है टुवर्ड द ओरिजिन। सो यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट एट देयर इंसर्शन और लेटर इन देयर ओरिजिन। बस मेसेंकाइमल सेल स्क्लीरा के ऊपर वहाँ पे जो है डेवलपमेंट कर रही और फिर उसके बाद जो है वो आपका जितने भी ओब्लीक मसल है और रेक्टाइल मसल है उसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। साथ-साथ में जो एलपीएस है, एलपीएस भी वो उसी मेसेंकाइमा से बन रहा है जिसने सुपीरियर ओब्लीक बनाया है। नीचे सुपीरियर ओब्लीक जो है सुपीरियर रेक्टस है, ऊपर उसका सुपीरियर ओब्लीक है, ठीक है? तो सुपीरियर ओब्लीक और सुपीरियर ओब्लीक और सुपीरियर रेक्टस का ओरिजिन जो है वो सेम मेसेंकाइमा से है, लेकिन इसमें स्प्रेड हो चुका है। कभी-कभार जो है इसलिए इसकी ओरिजिन जो है वो सेम है। कभी-कभार हम देखते हैं कि कंजेनिटल टोसिस अगर होता है जिसमें सुपीरियर रेक्टस काम नहीं कर रहा, तो अक्सर जो है उसमें एलपीएस भी काम नहीं कर रहा। ठीक है? तो एलपीएस और सुपीरियर रेक्टस का आपस में क्लोज एसोसिएशन है। और इसी तरह ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब एक्स्ट्राकुलर मसल की डेवलपमेंट हो रही है, तो साथ-साथ में मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि आपकी क्रीन नर्व जो है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ रहा है, जो न्यूरल क्रस्ट सेल वो बना रहा है। तो जैसे एक्स्ट्राकुलर मसल की डेवलपमेंट हो, तो साथ-साथ में 3rd, 4th और 6th क्रीन नर्व की डेवलपमेंट भी हो रही है, बिकॉज़ इसको इनर्वेट भी करना है ना। ठीक है? इसके अलावा हम अगर आईलैशेस की बात करें, तो आईलैशेस कैसे डेवलप होते हैं? आईलैशेस जो है वो एपिथेलियल बड फ्रॉम सरफेस एक्टोडर्म, देखें सरफेस एक्टोडर्म से एक एपिथेलियल बड डेवलप हो गया, जो लेटर ऑन क्या कर रहे हैं? लेटर ऑन इसको आईलैशेस में कन्वर्ट करना है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि फर्स्ट रो इन अपर लिड एंड अरेंज इन 2, 3 वन बिहाइंड अदर। फर्स्ट जो है अपर लिड में आईलैशेस पहले आ रहे हैं, देन लोअर लिड में, और अरेंज होते हैं 2 टू 3 लेयर में नॉर्मली आईलैशेस जिस तरह डेवलप हो रहे हैं। फिर हम आईलिड की बात करें, तो आईलिड कैसे डेवलप हो रहा है? वो सरफेस एक्टोडर्म इज द फोल्ड ऑफ सरफेस एक्टोडर्म अबव एंड बिलो द कॉर्निया, ठीक है ना? आईलिड, अपर आईलिड, लोअर लिड, तो अपर अबव और बिलो द कॉर्निया जो है आपकी सरफेस एक्टोडर्म से आपका लिड बन गया है। अब यहाँ पे देखिए कि 3 मंथ के जब बच्चा है, तो उसमें ये दोनों लिड, अपर लोअर लिड फ्यूज होते हैं, देखिए यूनाइटेड। लेकिन 5th मंथ से वो आपस में एक दूसरे से सेपरेशन स्टार्ट कर देता है, और 7th मंथ में देखिए कंप्लीटली अपर लोअर लिड एक दूसरे से सेपरेट हो चुका है। और इसी तरह से उसकी कंजक्टिवल सैक जो है वो कार्निक इन फ्रंट और आईलेट के नीचे जो है वो आपका कंजक्टिवल सैक जो है वो बन चुका है।